कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आमला नवमी का दिन मनाया जाता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य अक्षय रहता है, इसलिए इस दिन अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं आमला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति व उनकी रक्षा के लिए पूजा करती हैं। यदि संभव हो तो आमला नवमी के दिन आमला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें, इससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। यदि आप आसपास के आमला का पेड़ ना हो तो तुलसी के पौधे की जड़ से बिल्व पत्र उत्तर की तथा कुछ आंवले रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। आमला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था तथा कंस का वध करके अपने माता पिता को छुड़ाया था। इसलिए इस दिन भक्तजन मथुरा से लेकर वृंदावन तक की परिक्रमा भी करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई थी। तब माँ लक्ष्मी के मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव के एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बिल्वपत्र भगवान शिव को प्रिय है। उन्होंने आमला के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक चिन्ह मानकर उनकी पूजा के लिए लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। तब महालक्ष्मी ने आमला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु व शिव जी को भोजन परोसा। उसके बाद स्वयं भोजन किया। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, इसलिए इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आमला नवमी के नाम से जाना जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आमला नवमी के प्राचीन समय की एक कथा। एक राज्य में एक राजा था। उसने प्रण ले रखा था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला का दान करके ही भोजन करता। इसी वजह से राजा के नाम बावलिया राजा पड़ गया। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, इस तरह का दान आपको बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर चले गए। उस दिन राजा रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और प्राण के अनुसार दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे उन दोनों की 7 दिन बीत गई, तब भगवान श्री हरि ने सोचा, यदि मैं इनके प्राण को मन में नहीं रखा तो विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में एक महल राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए, ढेरों आंवला के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राजा के दुगुन राज्य बसा है। वो सब देखकर राजा और रानी ने कहा, रानी देखते हैं, नकुल मत छोड़ो, चूरमा की चूड़िया पक जाए और सखी चोड़िया लक्ष्मी फिर मिलेगी, और पांव नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने तथा माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटा बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। उनका राज दुश्मनों ने छीन लिया। वो दाने दाने को मोहताज हो गए। एक दिन काम ढूंढते हुए दोनों पति पत्नी अपने पिताजी के राज्य आ पहुंचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी थी कि राजा ने उन्हें बिना पहचाने काम पे रख दिया। दूसरे ओर बेटा बहू भी ये सोच नहीं पाए कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल बनवाते समय उनकी पीठ पे एक निशान देखा। उसे ये सोचकर रोना आ गया, ऐसा निशान मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था, हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू और ज्यादा रोने लगी। उनके आंसू टपक टपक कर रानी के पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने पलट कर देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि आपकी पीठ में जैसी निशान है मेरी सास की पीठ पर भी थी। हमने आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने अपने बहू को पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। उसके बाद
रानी के बहू ने के आंसू पोंछा और उसे समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और अधिक बढ़ता है। बेटा बहू भी अब सुख की राजा रानी के साथ रहने लगे। भगवान जैसे अपने राजा रानी को व्रत रखते वैसे ही सबको हाथ रखना कि कहानी सुनने वाले सभी का भला हो, सुनाने वाले को भी भला हो। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की दूसरी और प्राचीन समय की कथा। काशी नगरी में बहुत ही महात्मा, दानी तथा निसंतान एक व्यापारी और उनकी पत्नी रहा करते थे। संतान ना होने के कारण पति पत्नी दोनों का बहुत दुखी रहते और उनके स्तर तथा मालकिन हो गए। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी तो एक स्त्री ने कहा, यदि तू किसी पराये लड़के की बलि वैरव के नाम से कर दे तो उसे तुझे पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। तब ये बात व्यापारी को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन व्यापारी की पत्नी अपनी सखी की कही बात को भुला नहीं पाई। वो मौके की तलाश कर रही थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने एक छोटे लड़की की वैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा दिया और उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत ही उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोड़े हो गए और लड़की की प्रेत आत्मा व्यापारी की पत्नी को सताने लगी। ऐसे परेशानी देख व्यापारी ने इसके कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसकी पत्नी ने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म व्यापारी को बता दिया। मैं सारी बातें सुनकर व्यापारी ने अपनी पत्नी को हत्यारिन, पापी आदि शब्दों से काफी मारता और उसे बताया कि वो गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल विरोध करने वालों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान कर और पूजा कर, तभी इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। व्यापारी की पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ऐसा ही किया। गंगा के किनारे पर रहने वाले लगी और गंगा के किनारे पर रहते हुए पूजा आराधना करते हुए थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी विधवा स्त्री के रूप धारण करके वहां आई और व्यापारी की पत्नी से कहने लगी, दुखिया, तुम मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को व्रत करना तथा भावना वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसका पूजन करना। ये व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विविधित आंवला नवमी का पूजन किया और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से व्यापारी की पत्नी दिव्य शरीर वाली हो गई। उसे संतान की प्राप्ति हुई और वो इस जन्म के सारे सुख भोग कर अगले जन्म में गोलोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार आंवला नवमी की दूसरी और पुण्य कहानी सुनने वालों को भी भला, सुनाने वालों की भी भला। आइए जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर निवृत्त होकर महिलाओं को आंवला के पेड़ के सामने जाना चाहिए। उसके बाद पेड़ के आसपास की सफाई करके पेड़ की जड़ को साफ करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आंवला वृक्ष के आसपास गाय के गोबर से दीप जलाए, फिर पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाए और पूजा की सामग्री से पेड़ की पूजा करे। उसके तने पर कच्चा दूध, सूत और मौली से 11 अथवा 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटे और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करे। पूजा करने के बाद पेड़ के नीचे बैठकर अपने परिवार तथा मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करे। पौराणिक कथाओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन को सतयुग गाड़ी भी कहा जाता है। वीडियो के अंत तक आपने देखा, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद।